नगर निगम में सोमवार की शाम आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में 13 एजेंडा पर विचार विमर्श किया गया, जिनमें सब्जी मार्केट उन्नयन, सौंदर्यीकरण, पार्किंग और सर्विस एरिया, हाई मास्क लाइट, जलापूर्ति संबंधित 39 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई। सोमवार को नगर निगम में एमआईसी की बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर ने की। सबसे पहले नगरोत्थान योजना अंतर्गत संजय मार्केट निर्माण और उन्नयन कार्य, रामलीला मैदान उन्नयन, भूज बधान तालाब संरक्षण और सौंदर्यीकरण, केवड़ाबाड़ी से मरीन ड्राइव नाला चैनलाइजेशन, रायगढ़ स्टेडियम में हाई मास्क लाइट, अमली भौना में ट्रक पार्किंग और सर्विस एरिया निर्माण लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान कमिश्नर ने प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद एजेंडा को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इसी तरह शहर के किसी एक तालाब को आरएफपी प्रारूप पीपीपी मॉडल में संचालन और संधारण करने संबंधित एजेंडा पर चर्चा की गई, जिसे शासन के निर्देशानुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह अमृत मिशन योजना 2.0 के संबंध में चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि योजना अंतर्गत किसी एक ओवरहेड टैंक के क्षेत्र में 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन पानी सप्लाई करने संबंधित कार्य के लिए मशीनीकरण और पाइपलाइन विस्तार और अन्य संसाधन स्थापित किया जाएगा। इस पूरे योजना की लागत 17 करोड़ 88 लाख रुपए आएगी। आज एमआईसी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जो शहर विकास को लेकर के क्या बोलते हैं, एमआईसी की महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें सारे एमआईसी के हमारे सदस्य उपस्थित थे और निगम के सारे विभाग के हमारे अधिकारी, कमिश्नर से सभी उपस्थित थे। जो मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना अंतर्गत 2026-27 राशि लगभग 20 करोड़ की लागत से जो संजय सब्जी मार्केट का जीर्णोद्धार और रामलीला मैदान में जो 2.5 करोड़ का मैदान का जीर्णोद्धार और भूत बदान तालाब का संरक्षण, सौंदर्यीकरण, केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में मरीन ड्राइव नाला चैनलाइजेशन और रायगढ़ स्टेडियम में जो 100 करोड़ की लागत से वहाँ की विकास कार्य होनी है। ऐसे पूरे रायगढ़ शहर के विकास कार्य को लेकर के विशेष चर्चा की गई। एमआईसी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा शासन के तरफ से योजना के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन प्रसारित की गई है। चर्चा के उपरांत एजेंडा को भी बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, अधोसंरचना विकास, मरम्मत एवं अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। महापौर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। शहर के प्रत्येक वार्ड में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना निगम की प्राथमिकता है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।